हम तो ऑलरेडी इमरजेंसी में जी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इमरजेंसी है और अब है अपना अब मार्शल लॉ है। उस वक्त से डरे जब पूरा पाकिस्तान महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और चीजों के खिलाफ बाहर निकल आएगा, तो फिर इनसे ये संभाला नहीं जाएगा। लोगों को गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पाबंद सलासिल कर रहे हैं, उनके साथ ये अमराना दौर हमने ज़ियाउल हक में भी नहीं देखा था जो आप देख रहे हैं। अपोजिशन है हमारी 108 मेंबर की, उसको ये फेस नहीं कर सकता। ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये इतनी कमजोर हुकूमत है, इसको किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही अपने बोझ तले आप दब रही है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद से क़यादत गिरफ्तार होने के बाद लाहौर में जो है अपोजिशन लीडर एहतजाज कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, इस्लामाबाद से क़यादत गिरफ्तार हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, बात ये है कि ये बुखला गई और जिस तरह के ये इक़दाम कर रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हालात भी इस वक्त मुल्क के जिस तरफ जा रहे हैं कि दफ्तरों पे छापे, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ छापा मारा है हमारे फॉर्म चोरी कर हलफनामे लेने के लिए। ठीक, और आप हलफनामे वो चोरी करके ले गए। लेकिन मैं इनको बात बता दूँ, उनके दिन गिने जा चुके हैं। महंगाई से लोग इनके घरों में घुस गए हैं। इस वक्त जो लोग इनके पास जो इस वक्त हालात हैं, जो महंगाई के, जो गंदम के प्रोक्योरमेंट के, ये मोहतरमा जो हैं ये डिजास्टर कर चुके। अदलिया के ऊपर क्यों ये ऐसे जुमले बोल रही हैं? जुडिशरी के खिलाफ मरियम नवाज साहिबा के बयान, क्या वजह? ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें ये बात कहते हैं कि अब उस पर मुकम्मल उन्होंने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्हें गालियां निकाली, सारा कुछ किया। लेकिन बात ये है कि इनके दिन इसलिए गिने जा चुके हैं कि हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जब एमरजेंसी लगने का कोई खतरा है इस मुल्क में अभी? हम तो ऑलरेडी इमरजेंसी में जी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इमरजेंसी है और अब है अपना अब मार्शल लॉ है। हम तो दोबारा इमरजेंसी और मार्शल लॉ में जी रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरजेंसी का हमें कोई फर्क पड़े। स्पेशल सीट के लिए पीटीआई ने किन लोगों को चुना है? जो कारकुन थे, मतलब कि जेलों में थे, वो प्रायोरिटी है? डेफिनेटली वो प्रायोरिटी है। बाकी हमारी कमल शोजब साहिबा हैं, अपना है आलिया नहीं कमल शोजब, सरताज गोलू, ओके, और समाज होता है जो कमेटी बनी है, तो प्रायोरिटी तो उन्हीं में आएंगे। तो फिर वो उस प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ों को मैनेज करें। पुलिस वगैरह की गाड़ियां खड़ी रहती हैं और बड़ी नफरी भी, लेकिन आप अपने ओपोजिशन लीडर होने के नाते आप सारे लोगों को लेके आते हैं। ये मामला जो है कब तक चलेगा सर? देखिए, हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं 101 मेंबर की, जो ये अपना अपोजिशन है हमारी 108 मेंबर की, उसको ये फेस नहीं कर सकते। और जिस तरह हमारे मेंबर को एक इंसल्टिंग वे में इन्होंने बाहर बिठाया है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमारे मेंबर्स को जिस तरह ये गाड़ियां बाहर खड़ी करके हमारे मेंबर जाएं और उनके मेंबर अंदर जाएं, हमारा अपोजिशन चैम्बर लॉ को हम कैसे अंदर जाएं? खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, क्या मुलाकात में बातचीत हुई? डिटरमिन है खान साहब, क्या कह रहे हैं? पैगाम के मुल्क को कौम के लिए सोच रहे हैं, आखिर वक्त तक कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आखिर वक्त तक। और इंशाअल्लाह ताला वो जो खान साहब का जो तरीक़ाकार है, अपने बारे में कभी नहीं बोलते और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। इस वक्त आपके इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। रऊफ हसन गिरफ्तार हुए, प्रेशर कोर्ट की भी गिरफ्तारी कही जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एहतजाज चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है कि आप अपने सियासी लोगों को गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पाबंद सलासिल कर रहे हैं, उनके साथ ये अमराना दौर हमने ज़ियाउल हक में भी नहीं देखा था जो आप देख रहे हैं। इसलिए आज हमारा एहतजाज जो है वो इस चीज़ पर है कि हमने असेंबली में रिक्वेजिशन दी थी, मगर आप अगर देखें आपकी क़यादत को अगर वो नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं
तो नहीं, ये कानून की अमल दरामद नहीं होगा, अमलदारी नहीं होगी, तो उस पर हमें एहतजाज, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारे पास एक ही रास्ता है और इसको हम उतनी देर करते रहेंगे जितनी देर सही जमहूरियत बहाल नहीं। राना साहब, ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, हलफनामे ढूंढे जा रहे हैं, इससे पीटीआई के हौसले कैसे हैं ये बताएं। बड़े बुलंद हौसले हैं। आज देखें लोगों का उस वक्त से डरे जब पूरा पाकिस्तान महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और चीजों के खिलाफ बाहर निकल आएगा, तो फिर इनसे ये संभाला नहीं जाएगा। ये बताइएगा कि मरियम नवाज अब अदलिया के खिलाफ भी बातें कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? इनको चाहिए कि उसके खिलाफ भी ये कंटेम्प्ट नोट प्रोसीडिंग शुरू करें, क्योंकि वो इससे मुबर्रा नहीं है। उन्होंने जो कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है और ये अखलाकियात से भी करें। मेरी ये गुजारिश है कि अदलिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। सर, इस्लामाबाद में इस वक्त गिरफ्तारियां शुरू हुई, आपके हलफनामे लेने आए थे, हलफनामे कहाँ तक पहुँचे ये बताएं। वो एक हलफनामा हमने दिया था, हमें बता देते इनको हलफनामे की हमारी जरूरत थी, हमें कि इनको भी भिजवा देते। अब चोरी हो गई, दूसरा भी बनवा लिया, ये देख लें। अभी साइन अंगूठा करके उसके बाद यहाँ आए, क्या पता यहाँ से उठा ही जाए तो फिर हलफनामा ना रह जाए। हलफनामा हर सूरत जमा होगा और बताएंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैंने तो अपने जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था, जो मुकद्दर में हुआ देखी जाएगी। हाफिज भाई, ये बताइएगा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, दोबारा एक आपकी सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी उठाया जा रहा है, तो ये जो मामला है इसकी हिकमत अमली क्या बनाई आप लोग? देखिए, आप कह रहे हैं फिर, और भाई ये 2 साल से फसाइयत रुकी कब है? मोहसिन नकवी साहब वजीर आला से उस दौर में भी फसाइयत थी और आज भी फसाइयत है। ये उसी की कंटिन्यूटी चल रही है और हम इस फसाइयत को खुले दिल के साथ, खंदा पेशानी के साथ और अज़्म हिम्मत के साथ फेस कर रहे हैं। मगर मैं ये बात कह दूं, जब इन पे ये बात पड़ेगी ना, तो अडियाला जेल में टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए थे, जब तक बाहर नहीं भागे थे, मच्छर काट रहे थे। हमें मच्छर नहीं काट रहे, हम डट के खड़े हैं, इमरान खान की क़यादत में खड़े हैं। इमरजेंसी की बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी 18 महीने में हुकूमत गिर जाएगी। इमरजेंसी आप कैसे देखते हैं? हुकूमत तो इंशाल्लाह 2 महीने में गिर जाएगी। और जो इमरजेंसी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले 2 साल से, जब से खान साहब को उन्होंने निकाला था, उस वक्त से इमरजेंसी ही लगी हुई है। नहीं, 2 महीने में हुकूमत गिर जाएगी आपके नंबर्स के हिसाब से, या खुद इस्तीफा दे देंगे शहबाज शरीफ? और ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये इतनी कमजोर हुकूमत है, इसको किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही अपने बोझ तले आप दब रही है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इमरान खान साहब के दौर में बिजली का यूनिट देख लें, आज का आम अवाम मर गए हैं। पेट्रोल की प्राइस इमरान खान साहब के दौर में देख लें, आज के दौर में देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किसकी तरजीहात अवाम है और किसकी तरजीहात अपना पेट भरना है। कर्ज उतारो और इत्तेफाक फाउंडेशन संवारो का ये नजरिया नहीं खत्म हो रहा है अभी तक। लास्ट पे ये सवाल का जवाब दे दें कि मरियम नवाज ने जुडिशरी के खिलाफ एक बयान दिया और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वर्सेस जुडिशरी मामला लड़ाई हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? यार, ये पहली दफा नहीं हो रहा। अच्छा, जस्टिस सजाद अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनकी कोर्ट पे हमला किसने किया था? और दूसरी एक बात आप मुझे बता दें कि अता तारड़ साहब क्यों इतना आगे बढ़ बढ़ के बोलते हैं? अब वो मरहूम हो गए, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, मगर अवाम को पता है कि कौन ब्रीफ केस, बाबा ब्रीफ केस जाके कोयटा में खरीदो फरोख्त जजिस की कर रहा था। तो ये इनकी तारीख है, जो तारीख है। ओके सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपके इजलास अब यूँ चलेंगे? ये हमारे इजलास इसी तरह चलेंगे, क्योंकि ये जो जाबर हुक्मरान और जेली हुक्मरान बैठे हैं अंदर, टिकटॉकर, इसने हमारी आइडेंटिटी ख़त्म करने की कोशिश की है। इसने हमारे जो अपोजिशन लीडर है उनका ऑफिस बंद कर दिया, हमारा अमला वापस कर लिया, गाड़ी वापस कर ली। हम अक्सरियती पार्टी हैं, पूरे पाकिस्तान में हमने वोट लिया है। ये 47 की जो पैदावार है, इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हो गई, जो अब यहाँ पे भी पुलिस वैन खड़ी है, वो देखने पीछे क्या कहेंगे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गिरफ्तारियां हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम खान के लिए और अवाम के लिए, खान के लिए और अवाम के लिए तन मन लगाएंगे, क्योंकि हम इस पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाना चाहते हैं। हकीकी मैनों में यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं उनकी हुकूमत लाना चाहते हैं। जोर जबर ज्यादती, उस हुकूमत का खात्मा करके हम इन चोर लटेरे डाकुओं से निजात चाहते हैं, और उसके लिए हमें जो भी कास्ट पे करनी पड़ेगी वो इंशाल्लाह ताला पे करेंगे। इंशाल्लाह ताला इंसाफ की जीत होगी, कानून की जीत होगी और आइन की जीत होगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जी पंजाब से इमरान खान जो अडियाला जेल में है, वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया गया बुशरा बीबी की तरफ से, और जब वो अटक जेल में थे तो उनके बालों में जुएं पड़ गई, कीड़े पड़ गए और नीचे चटाई नहीं दी गई, ऐसा तशद्दुद, ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक बात है
कि वो एक ख़वातीन है। सबसे पहले तो एक ख़वातीन है, उसके बाद साबका वज़ीर आज़म की वो बेगम है, और उसके साथ इस तरह सलूक करना जो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। हम तो ह्यूमन राइट्स से भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से बात करेंगे कि हमारी एक लेडी के साथ इस तरह अब्यूज़ किया जा रहा, धक्के दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बकलाहट का शिकार हो गए। अब उनके पास और कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह अब कानून की बालादस्ती हो रही है, कोर्टों से फैसले आ रहे हैं। स्पेशल सीट की आपने लिस्टें तैयार हो गई हैं आपकी? हमारी लिस्टें तैयार हो गई हैं और सारी वो स्पेशल सीट पे आएंगी जो वर्कर होंगी, जिन्होंने इस पॉज के लिए दिन रात मेहनत की होगी, आवाम में स्ट्रगल की होगी, वही हमारी स्पेशल ये सीट जो है। स्पेशल सीट में खवातीन है, उसमें जो कैद में है इस वक्त, जेलों में है, जी बिल्कुल, उनके भी नाम है? बिल्कुल उनके भी नाम है, क्योंकि वो देखें इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस जमहूरियत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए पिछले एक साल, डेढ़ साल से वो खातिन अपने बच्चों को, घरों को छोड़कर वो जेलों में कैद हैं, तो बेगुनाह है सारी, और उनका कोई कसूर नहीं है, फिर उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन इन ओछे हथकंडों से ना हमारी आवाम, ना लेडीज़, ना बच्चा, कोई भी, पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है, 24 करोड़ आवाम है, वो इनके इन ओछे हथकंडों में अब नहीं आने वाली। जो 8 फरवरी को उन्होंने साबित किया था, एक साइलेंट जो आया था इनकलाब, वो इनकलाब अब बढ़ता ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी इजाज़ शफी साहब की, जिनका कहना है कि जो मखसूस नशिस्तों की लिस्टें हैं तैयार हो चुकी हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने जेलें भुगती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल मायनों में कारकुन है। जी।